अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 करना है। ठीक है, पहले हम 4 सवाल कर चुके हैं, आज हम इसका 5वां सवाल करेंगे। आखिरी सवाल है, फिर हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक हो गया। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का पहला पार्ट हमें क्या बताता है। हमने ये सवाल पहले भी किए हैं, क्वेश्चन नंबर 2 हमने किया था, तो उसके अंदर भी हमारे पास पावर्स वाले ही थे, एक्सपोनेंट्स ही आ रहे थे और हमने उन एक्सपोनेंट्स को ही सॉल्व किया था और एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में उसका एक आंसर ले आए थे। फ्रैक्शन की फॉर्म में, प्रॉपर रैशनल नंबर्स की फॉर्म में हमने उसका एक आंसर निकाला था। आज भी हम वही करेंगे। ठीक हो गया। काम मुश्किल नहीं है, सेम वैसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 में किया था। ठीक हो गया। सो इसका पहला सवाल है हमारे पास कि 25 रेज़ टू पावर 3/2 मल्टीप्लाई बाय 243 मल्टीप्लाई रेज़ टू पावर 3/5 डिवाइडेड बाय 16 रेज़ टू पावर 5/4 मल्टीप्लाई बाय 8 रेज़ टू पावर 4/3। अच्छा, इसमें आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने देखना है कि पावर्स कैसे बन रही हैं। ठीक है, आपने देखना है मल्टीपल्स। हमेशा याद रखना है आपके लेवल तक, हमेशा जो है वो जब पावर आ रही होगी ना फ्रैक्शन में, तो जो फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर होगा ना पावर का, वो हमेशा खत्म हो जाएगा आपके लेवल तक। आगे जाके कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है, आगे जैसे जैसे आपकी क्लास बढ़ती जाएगी आपको ये कॉम्प्लिकेशन समझ आने लग जाएंगी कि हमने कैसे करना है। लेकिन अभी आप बिगनर्स हैं, तो उसके लिए उन्होंने क्या किया होता है कि जो उन्होंने फ्रैक्शन दी होती है ना ऊपर पावर में, वो जो डिनोमिनेटर है वो खत्म हो जाता है, वो 1 बन जाता है। ठीक है, तो आपने यही ध्यान रखना है कि जो हमारे पास उन्होंने नंबर दिया होगा ना यहाँ पर, वो नंबर किसी ना किसी का पावर में जरूर आएगा। जिस तरह 25 है और इसकी पावर क्या दी हुई है 3/2, तो नीचे देखें क्या है, डिनोमिनेटर में 2 है, तो मतलब 25 किसी की पावर बन सकता है और ज्यादा चांसेस ये है कि वो 2 बने। ठीक है, 5 की पावर 2 लेंगे तो हमारे पास 2 कैंसिल हो जाएगा ना, तो ये हमारे पास खत्म हो गया डिनोमिनेटर, वो तो 1 बन गया यहाँ पे। ठीक है, इसी तरह 243 देखें, 243 के अंदर हमारे पास लास्ट वाला नंबर देखा करें हमेशा। ये लास्ट नंबर क्या है, ऑड है ना, 1 3 5 7 9, ये सब हमारे पास ऑड नंबर होते हैं। ये किस पे जा सकते हैं, ये 3 के टेबल पे जा सकते हैं, मतलब ऑड नंबर्स के टेबल पे जा सकते हैं। ये एंड पे क्या है, 3 है, तो मतलब ये 3 के टेबल पे जाएगा। फिर आपने देखना है ये 3 की हम कितनी पावर्स लेते जाएं कि हमारे पास ये बन जाए, इसका डिनोमिनेटर 1 रह जाए पावर का। ठीक है, 243 है, मतलब ये 3 पे डिवाइड हो सकता है, तो आप क्या करेंगे, आप 3 की पावर्स लेते जाएंगे। साइंटिफिक कैलकुलेटर है तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप लोग सिंपली क्या करोगे, यहाँ से 3 लिखोगे, यहाँ पे ये पावर वाला साइन होता है, पावर में लिख दिया। अब आप पहले इसकी पावर 2 का तो हमें पता है 9 आएगा, 3 का 27 आएगा, 4 करके देखते हैं, 3 की पावर 4 81 आ गया। ठीक है, ये तो हमारे पास हमें नहीं चाहिए, हमें तो 243 चाहिए। चलो 3 की पावर 5 करके देखते हैं, 243, तो 3 की पावर 5 के आगे हमारे पास 243 और ये 5 इसके डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो डिनोमिनेटर 1 हो गया। नीचे देखें, नीचे क्या आ रहा है हमारे पास 16। अब 16 के अंदर हमारे पास 2 चॉइसेस होती हैं। 16 है, क्या है 6, लास्ट नंबर क्या है 6, मतलब क्या है ये इवन नंबर है, किस किस टेबल पे जा सकता है, 2 4 6 8। ठीक है, 6 आ गया 16। अब उसके अंदर हमारे पास 2 चॉइसेस हैं, या तो इसको 2 की पावर में ले जाए या इसको 4 की पावर में ले जाए। 4 की पावर में कैसे लिखेंगे, 4 का स्क्वायर और इसकी पावर, अगर 16 को मैं लिखूं तो कैसे लिखूंगी, 16 इक्वल टू 4 का स्क्वायर, और 16 की पावर 5/4 है, तो मतलब 4 के स्क्वायर की पावर 5/4। लेकिन इसका डिनोमिनेटर तो क्या हमारे पास 1 नहीं बन रहा, ये 2 2 जा, तो 4 की पावर 5/4 आ गई, 5/2 आ गई, तो डिनोमिनेटर तो उसका कैंसिल नहीं हुआ, हमें तो 5/1 चाहिए था, ये तो 5/2 बन गया। तो बेहतर चॉइस क्या है कि हम लोग 2 ले लें, 2 की पावर 4 करेंगे तो इसकी पावर 4 4 से कैंसिल हो जाएगा। अगला देखें 8 है, 8 हमारे पास क्या बनता है, 2 का क्यूब बनता है, ये तो हमें पहले से ही पता है, पिछली क्लासेस में हम पढ़ के आए हैं कि 8 क्या होता है, 2 का क्यूब होता है, तो 2 का क्यूब आ गया और इसकी पावर 4/3, क्यूब क्यूब से कैंसिल, डिनोमिनेटर 1 हो गया। ठीक है, ये 2 2 से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर 1 हो गया, 5 5 से कैंसिल हो गया, डिनोमिनेटर 1, 4 4 से, 3 3 से। ठीक हो गया, हमारे पास बाकी क्या टर्म्स बच गई, 5 का क्यूब बच गया, 3 का क्यूब बच गया न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में क्या बचा, 2 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4।
अच्छा, अब मैंने एक चीज बताई थी, हमेशा याद रखना है कि जब भी हमारे पास बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। मल्टीप्लिकेशन में बेसिस एक जैसी होंगी तो पावर्स ऐड हो जाएंगी। डिवीजन में बेसिस एक जैसी होंगी तो पावर्स सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में ऐसा कोई रूल नहीं आता, या तो मल्टीप्लिकेशन में होगा या डिवीजन में होगा। एडिशन आ जाए इनके दरमियान, सब्ट्रैक्शन आ जाए तो हम ऐसा कुछ काम नहीं करेंगे, ठीक है। 5 का क्यूब हमारे पास क्या होता है 125, 3 का क्यूब 27, 125 मल्टीप्लाई बाय 27 डिवाइडेड बाय, बेसिस एक जैसी थी, पावर्स ऐड होगी, 5 + 4 9 आ गया। 2 की पावर 9 कैसे निकालेंगे, साइंटिफिक नहीं है तो आपको लिखना पड़ेगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, या आप ऐसे कर सकते हो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, ठीक है। फिर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 5 तक होगी, फिर मल्टीप्लाई बाय 2 का क्यूब, 6 7 8 मल्टीप्लाई बाय 2, ओहो गलत हो गया, 2 की पावर 9 5 1 2 आ गया हमारे पास। ऊपर 125 मल्टीप्लाई बाय 27 किया तो 3375 ओवर 512 कैंसिल नहीं होता, ये दोनों किसी भी एक टेबल पे नहीं जाते, तो आंसर यहीं तक रहेगा। अब आगे इसका सेकंड पार्ट हमारे पास क्या है, 54 मल्टीप्लाई बाय क्यूब रूट ऑफ 27 रेज़ टू द पावर 2x डिवाइडेड बाय 9 रेज़ टू द पावर x + 1 प्लस 216 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2x - 1 आ गया। अब यहाँ पे देखें, सबसे पहले ये क्यूब रूट को हम पावर में ले जाते हैं, क्यूब रूट है ना, तो इसकी ये क्या पावर में जाके क्या बन जाएगा 1/3 बन जाएगा, ठीक है। जिस तरह अगर यहाँ पे आ जाए 6 रूट तो ये पावर में जाके क्या बन जाएगा 1/6 बन जाएगा, ठीक हो गया। 54 को कुछ नहीं कहना, 54 एज इट इज, 54 मल्टीप्लाई बाय 27 रेज़ टू द पावर 2x और इस सारे की होल पावर 1/3 बिकॉज ऑफ क्यूब रूट, ठीक हो गया। अब नीचे आ जाए, डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है 9 रेज़ टू द पावर x + 1 प्लस 216 इंटू रेज़ टू द पावर 3 रेज़ टू पावर 2x - 1 आ गया। इतना काम हमने कर लिया। अभी हमने किसी चीज को कुछ भी नहीं कहा, हमने सिर्फ क्यूब रूट को 1/3 करके लिखा है। नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये 2x है और इसकी होल पावर 1/3 है। मैंने आपको पहले भी सवालों में बताया था कि अगर कोई नंबर लिखा हो और उसकी पावर में समथिंग और ब्रैकेट लगा के उसकी एक और पावर हो, जस्ट लाइक 3, तो ये हो जाएगा 2 रेज़ टू पावर 4 3 12। अगर ब्रैकेट लगा के, अगर ब्रैकेट नहीं मौजूद, मतलब 2 रेज़ टू पावर 4 और इसकी पावर 3 है, तो हम इसको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, हम इसको एज इट इज लेके चलेंगे, ठीक है, क्योंकि ये इसकी पावर होती है। यहाँ पे दोनों पावर्स हैं एक ही नंबर की, इसलिए मल्टीप्लाई होगी। 2x मल्टीप्लाई बाय 1/3, 2x/3 आ गया हमारे पास। और यहाँ पे हमने क्या किया, 9 था तो 9 को भी हमने 3 के स्क्वायर में लिख दिया, ठीक हो गया। अब अगला काम हम लोग क्या करेंगे, 3 के स्क्वायर में लिखने के बाद 27 है, 27 को भी क्या कर दो 3 का सम पावर में लिख दो, 3 की सम पावर में लिख दो। 3 की कितनी पावर आएगी, 3 का क्यूब आएगा, ठीक हो गया। अच्छा, मुझे कैसे पता चला मैंने इसको 3 में लेके जाना है, यहाँ पे देखें सवाल में ही उन्होंने दिया हुआ है, हिंट सवाल में ही होते हैं। 3 है, 3 की पावर 2x है, इधर 27 की पावर 2x है, यहाँ 9 की पावर x है, तो मतलब इसके अंदर 3 के मल्टीपल्स शामिल हो रहे हैं। यहाँ पे 3 के मल्टीपल्स इन्वॉल्व है, उसकी सम पावर्स इन्वॉल्व है, तो हम लोग क्या करेंगे, उसको 3 की पावर में ही लेते जाएंगे। तो यहाँ पे क्या आ गया 54 मल्टीप्लाई बाय 3 का क्यूब और इसकी होल पावर 2x/3 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर था और इसकी पावर x + 1 था, दोनों पावर्स आपस में मल्टीप्लाई होगी तो क्या आ गया 2x + 2 216। इस वाली टर्म को हमने कुछ भी नहीं कहना, ये एज इट इज साथ चलती रहेगी, ठीक है। अब ऊपर क्या आ गया, मैंने अभी बताया डिनोमिनेटर हमेशा आपके लेवल तक 1 होता जाएगा, 3 से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ गया 2x, डिनोमिनेटर क्या हो गया इसका 1, नीचे क्या आ गया, हम इसको ब्रेक कर सकते हैं। अभी मैंने पहले बताया मल्टीप्लिकेशन में बेसिस एक जैसी हो तो पावर्स ऐड हो जाती हैं, तो हम यानी कि इसको ब्रेक भी कर सकते हैं कि 3 की पावर 2x + 2 है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2, क्योंकि बेसिस एक जैसी है तो पावर्स ऐड होके फिर यही टर्म बन जाएगी। तो 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर 2 प्लस 216 इंटू 3 की पावर 2x - 1 था, तो इसको भी ब्रेक करके लिख दिया 3 की पावर 2x डॉट 3 की पावर -1, क्योंकि पावर्स ऐड होती हैं
तो यहाँ पे जो माइनस साइन है वो 1 के साथ ही जाएगा। ठीक हो गया। अब इसमें से हमारे पास एक चीज कॉमन आ रही है। न्यूमिनेटर में देखो क्या कॉमन है, 3 की पावर 2x निकाल सकते हैं। डिनोमिनेटर में क्या चीज कॉमन है, 3 की पावर 2x इधर भी है, 3 की पावर 2x इस टर्म के साथ भी है। इधर से 3 की पावर 2x हमने कॉमन कर लिया। न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर में 3 की पावर 2x कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा हमारे पास 54 डिवाइडेड बाय नीचे क्या बचा 3 का स्क्वायर प्लस 216 इंटू 3 की पावर -1। मैंने आपको एक्सरसाइज नंबर 1.2 में ही बताया था कि जब किसी नंबर की पावर नेगेटिव आ जाती है तो हम क्या करते हैं, उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। यही काम करेंगे। यहाँ पे हमने क्या किया, 54/3 का स्क्वायर एज इट इज आ गया। यहाँ से 3 का स्क्वायर हमारे पास एज इट इज आ गया प्लस 216 इंटू 3 की पावर -1 था, रेसिप्रोकल ले लिया, क्या आया 3, 1/3। तो 216 डिवाइडेड बाय 3 कर दो, 216 डिवाइडेड बाय 3 72। 3 के टेबल में 72 पे 216 जाता है। 54/3 का स्क्वायर प्लस 72, अब स्क्वायर भी खोल दो, 54/9 प्लस 72 और 54/81। इन दोनों का आप डिवीजन में लिखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 54 डिवाइडेड बाई 81, 2/3 आ जाएगा हमारे पास इसका आंसर। ठीक हो गया। यहाँ तक हो गए हमारे इसके 2 पार्ट्स। आई होप आप सबको ये समझ आई होगी। ठीक है। अगला सवाल है हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। इंतहाई आसान है, ये भी हमने जो है वो पार्ट 2 के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर किए हुए हैं। बस उन्होंने तब अलग अलग पार्ट्स दिए थे, अब उन्होंने मल्टीप्लाई और डिवाइड करके दे दिया। हमारे पास स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर हमारे पास 3 वैल्यूज हैं, 216, 25.04 और इन सब की हमें उन्होंने फ्रैक्शन में पावर दी हुई है। अभी मैंने बताया फ्रैक्शन में पावर होंगी, डिनोमिनेटर देखना है। डिनोमिनेटर देख के आपको पता चल जाएगा कि आपने किस नंबर की कितनी पावर्स लेनी है, तो हमारे पास ये सॉल्व हो जाएगा। डिनोमिनेटर 1 बनाना है हमें। 216 है, लास्ट नंबर क्या है इवन, 6 क्या होता है इवन नंबर होता है हमारे पास। ठीक हो गया। तो किस किस टेबल पे जा सकते हैं, 2 पे, 4 पे, 6 पे, 8 पे, 10 पे। ठीक है, इसको 2 पे करके देखते हैं। 216 डिवाइडेड बाई 2 108। ओह ये तो बहुत बड़ा नंबर आ गया, इसको तो हम 2 की सम पावर्स में नहीं लिख सकते। 4 करके देखते हैं, 216 डिवाइडेड बाई 4 54। कितनी पावर्स लेनी है 3, 4 की पावर 3 64 आता है, ये तो नहीं चलेगा। नेक्स्ट इवन नंबर क्या है हमारे पास, 2 4 6 है, 6 लेते हैं। 216 डिवाइडेड बाई 6 36 आ गया, 6 पे भी ये जाता है। 6 की कितनी पावर्स लें, 3, 216 आ गया, मतलब कि ये 6 का क्यूब बनता है। 216 क्या बनता है, 6 का क्यूब बनता है और इसकी होल पावर 2/3 बनती है। 25 है, वो तो हमें पता है, जुबानी रटा हुआ है कि 5 का स्क्वायर होता है। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा, पॉइंट खत्म किया तो 4/100 आ गया। ठीक है, और इसकी पावर -3/2 है, तो क्या करेंगे हम, इसको पॉजिटिव करने के लिए इसका रेसिप्रोकल ले लेंगे। ठीक हो गया। अब हम नीचे आते हैं, ये क्यूब इस 3 से कैंसिल, ये 2 इस 2 से कैंसिल। ठीक हो गया। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 5 बच गया, डिवाइडेड बाय पावर नेगेटिव में थी, हमने इसको पॉजिटिव बनाना था, तो क्या कर दिया, इसका रेसिप्रोकल ले लिया। रेसिप्रोकल लिया, 100/4 आ गया। अब देखो 100 3/2 और 4 3/2 आ गया। 100 को भी हमने किसी के स्क्वायर में लिखना है, 4 को भी किसी के स्क्वायर में लिखना है। अब हमें पता है, साफ जाहिर है, 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर होता है, 4 2 का स्क्वायर होता है। वही हमने काम किया। ऊपर क्या आ गया, 6 का स्क्वायर 36 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर। ये सारी एक ही टर्म लिखी है हमने, इसीलिए मैंने ब्रैकेट में लिखा है। ठीक है, कि पावर 3/2, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल, ये 2 भी इस 2 से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बच गया नीचे, 10 का क्यूब डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब। अब हमें पता है जब फ्रैक्शन के नीचे कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ जाए, डिवीजन के नीचे कोई चीज़ फ्रैक्शन में आ जाए, तो जब हम उसको मल्टीप्लाई में लेके जाते हैं तो वो उल्टी हो जाती है। 180 डिवाइडेड बाय 10 का क्यूब 1000 डिवाइडेड बाय 2 का क्यूब 8। ये डिवीजन में था, इसको मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना था। यहाँ पे हमने क्या किया है कि 180/10 का क्यूब डिवाइडेड बाय
2 का क्यूब था। 180 ओवर 10 का क्यूब 1000, 2 का क्यूब 8 आ गया हमारे पास। इस चीज़ को जो है वो हमने मल्टीप्लिकेशन में लेके जाना है। तो क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, 180 मल्टीप्लाई बाई 8 ओवर 1000, 0 0 से कैंसिल, 18 मल्टीप्लाई बाई 8 144 ओवर 100। 144 किसका स्क्वायर रूट होता है? सिंपल, आपने स्क्वायर रूट लगाना है और 144 लिख देना है। आंसर क्या आ गया? 12। स्क्वायर रूट 100 10, ठीक है। 12 ओवर 10, 6 ओवर 5, 2 6 ज़ा 12, 2 5 ज़ा 10। दूसरा मेथड इसका क्या है, वो इससे भी आसान है। दूसरे मेथड में हम क्या करेंगे, हम ये वाली चीज़ लेंगे, ये वाला पार्ट लेंगे, इसका ये वाला स्टेप लेंगे। इसके अंदर 425 ज़ा 100 होता है, ठीक है। इतना लंबा करने से अच्छा है कि हम लोग क्या कर दें कि 100 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 25 आएगा। रेसिप्रोकल के बाद की बात कर रही हूँ मैं, रेसिप्रोकल से पहले नहीं। 100 पहले 4 ओवर 100 था, रेसिप्रोकल लिया, पावर उसकी प्लस में चली गई तो ये 100 ओवर 4 आ गया। 100 ओवर 4 आ गया तो 425 ज़ा 100 होता है। ये 25 की पावर 3/2 आ गई थी यहाँ पे। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का स्क्वायर होता है। 5 का स्क्वायर की पावर 3/2। अब ये 2 इस 2 से कैंसिल हो गया। 6 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 5 का क्यूब। मैंने उस दिन बताया था कि जब कोई नंबर आ जाए और नीचे उसी नंबर की कोई पावर आ जाए तो वो नंबर उसकी पावर से कैंसिल हो जाता है। ये 5 जिसके क्यूब से कैंसिल हुआ तो 6 का स्क्वायर ओवर 5 का स्क्वायर, स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गए, 6 ओवर 5 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। ये मैंने आपको 2 मेथड से करके दिखाया, आपको जो इजी लगे आप उससे कर लें, ठीक है। अब इसका सबसे आखिरी पार्ट में उन्होंने हमें नंबर्स नहीं दिए, उन्होंने हमें दे दिए हैं अल्फाबेट्स, ए की पावर में, बी की पावर में, ठीक है। आसान सवाल है, देखने में मुश्किल लग रहा है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने क्या दिया हुआ है, ए की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 2/3 मल्टीप्लाई का साइन है, ए की पावर 2/3 माइनस ए की पावर 1/3 इंटू बी की पावर 2/3 प्लस बी की पावर 4/3। सब में कॉमन चीज क्या आ रही है? 1/3, 2/3, 2/3, 1/3, 2/3, 4/3, यानी कि सबकी पावर्स के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास? 1/3। सबकी पावर्स के डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है हमारे पास? 3। तो मतलब 1/3 इन सबका कॉमन आ सकता है ना। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, वही काम, ए की पावर 1/3, बी का स्क्वायर था तो बी स्क्वायर की पावर 1/3 लिख सकते हैं ना हम ऐसे। यहाँ पे बी की पावर 2/3 है तो हम इसको लिख सकते हैं ना, बी का स्क्वायर और इसकी पावर 1/3, क्योंकि ब्रैकेट के बाहर अगर जो पावर होगी वो पावर से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो ये बन जाएगा 2/3, बी का स्क्वायर इसकी पावर 1/3। यही काम हमने यहाँ पे भी किया, ए का स्क्वायर की पावर 1/3 माइनस ए की पावर 1/3 और बी का स्क्वायर इसकी पावर 1/3। यहाँ पे बी की पावर 4/3 था, 4 अंदर रह गया, 1/3 बाहर आ गया। अब हमें पता है 1/3 क्या होता है हमारे पास? 1/3 हमारे पास क्यूब रूट होता है ना, फॉर सम नंबर और सम वेरिएबल। तो यहाँ पे ये क्यूब रूट बन गया। क्यूब रूट अंदर क्या बच गया? 1/3 था, इधर भी 1/3 है तो क्यूब रूट में चेंज हो गया, ये बच गया a प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे क्या था? a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। अगर हम लेके चलते हैं तो इसको जब हम लोग क्यूब रूट में लिखेंगे तो ऐसे ही आ जाएगा ना, a प्लस बी, और जब क्यूब रूट खोलेंगे तो a की पावर 1/3 प्लस b की पावर 1/3। ठीक हो गया, यही आएगा हमारे पास। इसको हमने क्यूब रूट में लिख लिया, a प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय, इस सब में भी 1/3 कॉमन था, इसको भी क्यूब रूट में लिख लिया, a स्क्वायर माइनस a बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4 बच गई। अब दोनों पे क्यूब रूट है, दोनों पे सेम रूट है, तो सेम रूट है तो सबको a की छत के नीचे ले जाओ, सबको a की क्यूब रूट के अंदर लिख लेते हैं। a प्लस बी का स्क्वायर मल्टीप्लाई था a स्क्वायर माइनस a बी स्क्वायर प्लस b की पावर 4। अब हमने क्या किया, अब हमने इसको इससे मल्टीप्लाई करवाना है। पहले a को a स्क्वायर से, फिर a को a बी स्क्वायर से, फिर a को a b की पावर 4 से, इसी तरह फिर b स्क्वायर को a स्क्वायर से, b स्क्वायर को a b स्क्वायर से, b स्क्वायर को b की पावर 4 से करवाना है। a स्क्वायर a क्यूब बन गया, a इंटू a बी स्क्वायर बन गया। साइन लाजमी याद रखने हैं, प्लस माइनस माइनस, प्लस 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 ए बी की पावर 4 आ गया, प्लस a स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस
ए बी की पावर 4 आ गया प्लस बी की पावर 6 आ गया, बी स्क्वायर इंटू बी की पावर 4 बी की पावर 6 बन गया। ठीक है, अब ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर दो दफा थे, एक दफा माइनस में एक दफा प्लस में, दोनों क्या हो गए कैंसिल। ए बी की पावर 4 ए बी की पावर 4 दो दफा थे, एक प्लस में एक माइनस में, दोनों कैंसिल। बचा क्या एंड में, ए का क्यूब प्लस बी की पावर 6 और इसका क्यूब रूट। अब क्यूब रूट को फिर से मैं पावर में ले गई, 1/3 लिख दिया। अब हमें पता है कि 1/3 लिख दिया तो दोनों पे अलग अलग कर सकते हैं, ए क्यूब की पावर 1/3 प्लस बी की पावर 6 की पावर 1/3, तो ये 3 से कैंसिल, ये 3 2 जा ए प्लस बी का स्क्वायर, ये आ गया इसका आंसर। आई होप आप सबको ये वीडियो भी बहुत पसंद आई होगी। आज हमारी एक्सरसाइज नंबर 1.2 भी खत्म हो गई है। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई वीडियो और कमेंट सेक्शन में पूछ लें अगर आपको इसमें कोई भी क्यूरी नजर आती। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़।